प्रश्न दिया है सुमित एक कार्य को 3 दिन में तथा मोहित उसी कार्य को 2 दिन में कर सकता है। टाइमिंग दे दी है, दोनों मिलकर कार्य करें तो 150 रुपए की मजदूरी में सुमित का हिस्सा कितना होगा। जब भी हमें मजदूरी जो दी जाती है वो इफिशियंसी के अनुसार दी जाती है, यानी उनकी कार्य क्षमता के अनुसार ही वितरण किया जाता है। तो इसकी इफिशियंसी निकाल लेंगे हम। ये सुमित है, ये मोहित है। टाइमिंग कितनी दी है, सुमित 3 दिन में कर सकता है और मोहित 2 दिन में कर सकता है। और जो टाइम और इफिशियंसी होती है वो प्रतिलोम होती है। तो सुमित की कितनी हो जाएगी, 2 इधर है 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर चला जाएगा। तो इनका रेशियो जो है वो क्षमता का जो रेशियो है वो 2:3 है। यानी सुमित की क्षमता कार्य करने की 2 है और मोहित की कार्य करने की क्षमता 3 है। ठीक है, इसी के आधार पे हम वितरण करेंगे। किसका निकाल, सुमित का हिस्सा निकालना है। तो सुमित का हिस्सा हो जाएगा, सुमित का कितनी इफिशियंसी है, 2 है। अपान में टोटल लिखना है, 2 3 5 हो गया और मल्टीप्लाई में जो टोटल हमें मजदूरी मिली है यानी 150। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 5 तियां 15, तो 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60 रुपये। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 60 रुपये। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में तथा बी 1/3 भाग को 10 दिनों में जोत सकता है। ए और बी मिलकर खेत के 4/5 भाग को कितने दिनों में जोत लेंगे। ठीक है, तो एक ए हो गया और एक बी है। टाइमिंग इसकी दे रखी है, यानी 2/5 भाग को 6 दिन में। अभी तक ये भाग नहीं दिया होता था, पूरा कार्य होता था, पूरा कार्य 6 दिन में, तो 6 दिन यहाँ पे कर लेते थे। तो पूरा भाग यहाँ पे कितने दिन में जो वो टाइमिंग लिखेंगे हम। जब भी कभी भाग में दिया हो ये, तो क्या कहते हैं, अपान में जो है उसकी हम इस दिनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ऊपर जो अंश है न्यूमरेटर है उससे डिवाइड करते हैं। तो 5 छक्का 30 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो कहने का मतलब एक पूरा खेत कितने 15 दिनों में जोड़ सकता है। तो टाइमिंग एक ही 15 हो गई। ऐसे जब बी की निकालेंगे, बी 1/3 भाग 10 दिनों में, तो हर से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और अंश से डिवाइड कर लेंगे। 10 या 30 को 1 से भाग लगाएंगे 30 ही तो हो जाएगा। तो बी की टाइमिंग कितनी 30 है। अब इसकी इफिशियंसी निकाल लेंगे, यानी 30 इधर आ जाएगा और 15 उधर हो जाएगा, यही इफिशियंसी हो जाएगी। जो कटे तो काट भी सकते हैं, 15 एकम 15 दूनी 30। तो इनकी क्षमता 2:1 आ गई। ठीक है, यानी ए की पावर है 2 और बी की पावर है 1। फिर कह रहा है ए बी मिलकर खेत के 4/5 भाग को कितने दिनों में जोत लेंगे। तो यहाँ पे 2 पावर से जब काम होता है कितना 15 दिन लगता है, 2 पावर से जब काम होता है 15 दिन लगता है। ठीक है, तो 15 दूनी 30, ये टोटल वर्क हो गया। फिर जो पूछा जा रहा है वो हम उधर साइड में लिखेंगे। ये कह रहा है ए और बी मिलकर, जब दोनों मिलके काम करेंगे तो 2 क्षमता इसकी 1 क्षमता इसकी, 3 क्षमता से काम होने लगेगा, 3 पावर से काम होगा। वो भी पूछा जा रहा है कितने दिन में होगा, ये पूछा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा इधर बढ़ा दें, अब दिख रहा है यहाँ पे ये 3 है। यहाँ पे टोटल अगर वर्क होता था तो हम सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पे लिखा है 4/5 भाग, तो जो वर्क है उसका 4/5 भाग हमें कर लेना है। अब सॉल्व कर लेंगे, 5 से काटेंगे 5 तियां 15, 3 से 3 कट जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, यानी 8 डेज इसका राइट आंसर होगा। तो ए और बी मिलके जब काम करेंगे तो 4/5 भाग को 8 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ठीक है, यदि दोनों को मिलकर कार्य करने में 10 दिन लगते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, एक तरफ ए लिख लेंगे और एक तरफ बी लिख लेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि बी को जितना टाइम लगता है उसका 6वां हिस्सा को, मतलब टाइम ए को लगता है लेकिन वो आधा काम करता है। तो यहाँ पे इसका हम इतना मानेंगे मान जिसका हम 1/6 कर सके। तो बी की टाइमिंग हमने मान ली 6, क्योंकि 1/6 है तो इसका 1/6 आसानी से कर सकते हैं। तो बी किसी काम को जितने समय मान लिए 6, टाइमिंग इसकी 6 है। ठीक है, 6 दिन मान लिया है तो उसको 1/6, जब इसका 1/6 करेंगे तो 1 ही तो आएगा, तो इसका 1 हो जाएगा। 1/6 समय में ए आधा काम करता है, तो ए का यहाँ पे दिन तो 1 आया, लेकिन 1 दिन में वो आधा ही काम करता है।
जबकि ये पूरे काम का दिन है, तो पूरा काम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6, यानी 2:6 ये हो जाएगा टाइमिंग। एक कंप्लीट काम कितने 2 दिन में करता है, बी कंप्लीट काम 6 दिन में, ये मान लिया है हमने। अब इसकी हम इफिशियंसी निकाल लेंगे। 6 इधर आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी इसकी इफिशियंसी 3:1 हो गई। ए की पावर है 3, बी की पावर है 1। अब लिखा है यदि दोनों मिलकर कार्य करने में 10 दिन यहाँ पे लगाते हैं, 10 दिन लगाते हैं। जब दोनों काम करते हैं तो क्षमता कितनी दोनों की लगती होगी, 3 और 1 4, 4 क्षमता से जब काम होता है कितना टाइम लगता है, 10 दिन लगता है, 10 दिन बराबर। फिर कह रहा है कि बी अकेला करेगा तो क्षमता कितनी 1 है, 1 क्षमता से यानी बी करेगा तो कितना यानी x, ये हो जाएगा 1 × x। अब सॉल्व कर लेंगे तो 10 x कम x और बराबर के 10 चक्कू 40, तो 40 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी अकेला उसे 40 डेज में कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रति किसी कार्य के 1/3 भाग को 4 दिन में, तो लिख लेंगे ये रति है यानी रति हो गई, और कौन है कीर्ति है। पहले टाइमिंग लिखेंगे, तिहाई भाग को 4 दिन में, तो पूरा टोटल भाग कितने दिन में हो जाएगा, हमने कहा था अपान वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से डिवाइड करेंगे, 3 चक्कू 12 ही हो जाएगा, तो 12 दिन में ये रति कर लेती है। और कीर्ति 1/6 भाग को 3 दिन में, तो पूरा काम 6 3 18 दिन में कर लेती है। तो टाइमिंग दी है, इसकी इफिशियंसी निकालेंगे तो 18 इधर आ जाएगा और 12 इधर हो जाएगा, 6 3 18 और 6 2 12। तो इनका जो रेशियो है वो कितना आ गया 3:2, यानी 3:2 इनकी इफिशियंसी आ गई। ठीक है, इसके बाद में फिर कह रहा है दोनों मिलके 75% कार्य कितने दिन में कर लेंगे, यानी ये कह रहा है दोनों मिलके काम करें तो कार्य का टोटल कार्य नहीं, खाली 75% ही कार्य कितने दिन में कर लेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो पहले 3 जब इफिशियंसी काम होता है कितना टाइम 12 दिन लगता है, यानी 3 पावर से जब काम होता है तो 12 दिन लगता है, इक्वल 12 दिन लगता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी स्पेस रखना है। फिर कह रहा है कि जब दोनों मिलके काम करें, 3 इफिशियंसी इसकी 2 इसकी, 3 2 5, यानी 5 इफिशियंसी से काम होगा। और पूछा जा रहा है कितने दिन में, यानी यक्स लगा लें, यक्स लगा लेंगे यहाँ पे 5 × x, ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे, 5 × x ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर टोटल वर्क होता है, यहाँ पे पूरा काम अगर पूछा जाता कितने, तो हम इसी को सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पे लिखा है 75%, तो इस टोटल वर्क इधर साइड का ये टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क का कितना 75%, यही 75 और अपान में 100 कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 3 75, 25 चक्कू 100, 4 3 12। अब नहीं कट रहा तो इधर की मल्टीप्लाई कर लेंगे, उधर का 5 इधर अपान में आएगा, 3 3 9 3 27, यानी 27 / 5, 5 से भाग करेंगे 5 25, 2 बचेगा बटे में 5, यानी 5 सही 2/5 डेज इसका राइट आंसर होगा। 5 सही 2/5 दिन में 75% कार्य दोनों मिलकर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे। ए और बी टाइमिंग दी है 20 दिन और इसकी दी है 25 दिन, तो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, इसका एलसीएम 100 हो जाएगा। 20 से डिवाइड करेंगे 5, यानी 5 हो जाएगी इसकी इफिशियंसी। 25 से डिवाइड 25 चक्कू 100। ठीक है, तो ए की क्षमता कितनी 5 है और बी की क्षमता 4 है, और जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि यदि 2 दिनों तक काम करें तो कितने प्रतिशत कार्य शेष बचेगा। ठीक है, तो टोटल काम कितना 100 है, 100 है, टोटल 100 है, लेकिन 2 दिन में कितना हो जाएगा, दोनों मिलके जब काम कर, यदि वे 2 दिनों तक काम करें, दोनों यहाँ पे थोड़ा छूट, दोनों मिलके काम साथ साथ कर रहे हैं, साथ साथ करें कितना हो जाएगा 5 4 9 क्षमता से काम होगा, और कितने दिन तक होगा 2 दिन तक, 9 दूनी 18, तो 18 काम हो गया। टोटल 100 है और हो कितना चुका है 18 हो चुका है, 2 दिन तक ही किया है 18 काम। अगर ये कहा जाए कितना भाग शेष है तो 100 में से 18 घटा लेंगे, यानी शेष 2 तरह से प्रश्न आता है। अगर पूछा जाए शेष भाग तो क्या करेंगे, 100 है और ये 18, 100 में से 18 हम घटा लेंगे, ये 100 है और ये कितना 18 हो चुका है। यहाँ पे बचेगा 82 बचेगा,
8 और 10 82 बचेगा। शेष काम अगर शेष भाग कहा जाए कितना रह गया है, तो शेष 82 रह गया है ना, 100 था 18 हो चुका है, 82 और भाग कहा जाए तो बटे में क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा, उसको डिवाइड कर लेंगे हम। 2 से कटे 2 चक्कू 8, 2 एकम 2 और 2 से काटे 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 0 यानी 41/50 भाग हमारा ये आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे लिखा कितने प्रतिशत कार्य शेष बचा है। जब प्रतिशत कहा जाए तो हम परसेंट दिख रहा है यहाँ पे, चलो यहाँ पे लगा दें। अगर प्रतिशत है तो पहले कितना भाग शेष रह गया है, हुआ 18 ही मात्र है, 100 में से 18 घटाएंगे तो 82 रह गया है। टोटल कितना है 100 है, और प्रतिशत बनाने के गुणे में हम 100 करते हैं, तो 100 से 100 पूरा कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो प्रतिशत में कितना आएगा 82%। ठीक है, अगर प्रतिशत में पूछा जा रहा है शेष तो इस तरह से निकालेंगे। अगर खाली भाग कहा जा रहा है कितना शेष भाग है, तो जो शेष रह गया वो लिखेंगे, अपान में टोटल जो कार्य वो लिखेंगे। अगर कट रहा होगा तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए बी से आधा कार्य कुशल है, यानी ए है बी है, ये कह रहा है ए बी से आधा कार्य कुशल है। तो अगर बी की इफिशियंसी हम 2 मान लें, ठीक है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बी से आधा कार्य कुशल है, ये हो गया। और फिर कह रहा है ए और बी मिलकर जितना एक दिन में कार्य करते हैं, यानी ए बी दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे जितनी उसकी इफिशियंसी होगी। सी उसका आधा कर लेता है, तो ए बी मिल जोड़ेंगे कितना होगा 2 1 3 होगा 3, लेकिन सी उसका आधा, तो 3 का आधा कितना होगा 1.5 होगा, तो सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 1.5 हो जाएगी। ये सीधे इफिशियंसी निकल के आ गई। ठीक है, रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 1.5 ये है। फिर कह रहा है कि यदि सी अकेला उस काम को 40 दिन में करता, तो सी अकेला करता है किस इफिशियंसी 1.5, तो 1.5 इफिशियंसी से जो सी करता तो कितना टाइम में 40 दिन में कर लेता है। अब ये कह रहा है ए बी सी तीनों मिलके, अगर तीनों मिलके कार्य करेंगे तो सभी की इफिशियंसी, सभी अपनी अपनी क्षमता लगाएंगे, कितना हो जाएगा 2 1 3 1 4 4.5, तो 4.5 इफिशियंसी से वर्क होगा। और पूछा कितना टाइम, यानी यहाँ पे x लगा देंगे, तो पॉइंट बराबर स्थान पे तो हट जाएगा, 15 3 45, तो 3 इधर आएगा तो 40 के अपान में आएगा, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 1 बचा, 3 3 9 1 बचा, यानी 13 होल 1/3, 13 से 1/3 डेज, यानी 13 से 1/3 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे तीनों मिलके कार्य। अगला क्वेश्चन है ए की 10 दिन की मजदूरी के लिए तथा बी की 15 दिनों की मजदूरी के लिए कोई धनराशि पर्याप्त है। ए और बी की मजदूरी का भुगतान एक साथ करने पर यह राशि कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। तो इसमें जितने दिन दोनों साथ साथ काम करेंगे, जितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा उतने दिन के लिए पर्याप्त होगी। तो वही करेंगे, यानी ए लिखेंगे और बी लिखेंगे। टाइमिंग दी है 10 दिन और बी 15 दिन है, तो इसका इफिशियंसी 15 इधर आएगा और 10 इधर हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 5 3 15 5 2 10, तो रेशियो जो आया है किसी 3:2 आया है। तो 3 क्षमता से काम होता है 10 दिन लगता है, तो सीधे चाहे मल्टीप्लाई गुणे में लिखो चाहे गुणा करके लिखो, 3 × 10 यानी 30 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों मिलकर जब काम करेंगे 3 और 2 5 इफिशियंसी से काम होगा, 5 6 6 दिन। तो कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी 6 दिनों के लिए। भुगतान एक साथ करने पर यह राशि कितने दिन के लिए पर्याप्त, तो 6 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 दिन की मजदूरी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सुनील एक काम 4 दिन में तथा दिनेश वही काम 6 दिन में कर सकता है। एक सुनील है और एक दिनेश है। ठीक है, सुनील टाइमिंग दी है 4 दिनों में यानी 4 डेज में, और दिनेश जो है वही कार्य 6 दिन में कर लेता है। और फिर कह रहा है कि यदि रमेश, एक रमेश भी है, रमेश ये सुनील से 1.5 गुना तीव्रता से कार्य कर सकता है। ठीक है, यानी 1.5 गुना तीव्रता से कार्य कर सकता है सुनील से 1.5 गुना तीव्रता से। तो इसकी पहले इसकी इफिशियंसी निकाल लेंगे। 6 इधर आ जाएगा, 4 इधर हो जाएगा। ठीक है, काट लेंगे 2 से 2 3 तो काट लेंगे से 2 3 6 2 दूनी 4,
इसकी भी सुनील की 3 क्षमता है और दिनेश की 2 है। फिर कह रहा है सुनील से 1.5 गुना तीव्रता से कार्य करता रमेश। रमेश की जो एफिशिएंसी होगी वो सुनील का 1.5 गुना, तो 3 का 1.5 गुना करेंगे 4.5 होगा, यानी 4.5 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेंगे तो 3 पावर से काम होता है कितना, 4 दिन लगता है, यानी 3 पावर से काम होता है तो 4 दिन लगता है। सभी काम करेंगे तो सभी की क्षमता जोड़ लेंगे, 3 2 5 4 9 9.5, यानी 9.5 इंटू एक्स। पॉइंट हटेगा तो इधर 0 लग जाएगा। अब इनको 5 से काट लेंगे, 5 से इधर काटेंगे, 5 ने 45, 5 अट्ठे 40, 8 ने 24 और अपान में हो जाएगा 90। जब डिवाइड करेंगे 1 सही 5/19 इसका राइट आंसर होगा, यानी 1 सही 5/19 दिन इसका राइट आंसर है।